रसूलपुरा ग्राम की इस कहानी में आप हैं मेघा तिवारी के साथ। एक था रसूलपुरा। भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक सामान्य सा जिला है औरंगाबाद। इस जिले के तालुका खुलताबाद की अत्यधिक ऊंची एवं दरू पहाड़ी पर 3 टोलों में स्थित है एक मुस्लिम बहुल गांव रसूलपुरा। बुनियादी जरूरतों के लिए तरसता एक ग्रामीण समाज। देश को आजादी मिले लगभग 70 वर्ष बीत गए, फिर भी विकास के नाम पर कुछ नहीं। सरकारी दावों को चिढ़ाता सा। बिन पानी सब सून। स्वच्छ भारत अभियान के जमीनी हालात को तो छोड़िए, साल भर पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं रसूलपुरा में। दिसंबर माह से ही ग्रामीण अपने अपने मवेशी, ज्यादातर बकरी, भैंस और मुर्गियों के साथ समीपस्थ गांव में पलायन करने लगते हैं। जब खुद के लिए ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं बची हो तो अपनी अन्य जरूरतों के बारे में क्या सोचना। जिला मुख्यालय से मात्र 16 से 18 किलोमीटर दूर स्थित इस दुर्गम एवं दरूह गांव की आबादी लगभग 1000 है। हालांकि पूरा गांव ही विशाल पथरीली पहाड़ी पर बसा है, लेकिन फिर भी लगातार मिट्टी के कटाव एवं बहाव से पथरीले पहाड़ों पर भी मिट्टी की ऊपरी परत जमा हो गई है। और यदि यहाँ भी कुछ पानी की सुविधा हो तो कृषि, डेयरी और अन्य दैनिक उपयोग के संसाधन जुटाए जा सकते हैं। ये है कुल दिनचर्या ग्रामीणों की। रसूलपुरा के निवासियों का कार्य विभाजन बड़ा सरल और स्पष्ट है। जी हाँ, पूरा का पूरा गांव ही मजदूर वर्ग है। कोई व्यवसाय, उद्योग, कृषि या जीविकोपार्जन का अन्य कोई विकल्प नहीं है यहाँ। लगभग 98% मुस्लिम बहुल रसूलपुरा गांव के पुरुष सुबह से ही रोटी की पोटली लेकर दूर शहर की ओर चल पड़ते हैं। मजदूरी की तलाश में तो फिर रात को ही घर लौटते हैं, जबकि ग्रामीण औरतें सुबह से ही रोटी बनाकर बर्तन सिर पर रखकर निकल पड़ती हैं। पहाड़ी के नीचे बहुत दूर पानी की तलाश में और फिर लगभग शाम तक ही पानी की व्यवस्था कर वापस घर पहुंचती हैं। ग्रामीणों में तो वीरान पथरीली पहाड़ी पर स्थित इस गांव की दुर्दशा देखकर रोना आता है। एक पर्यावरणविद की पहल। सन 2013 में औरंगाबाद में पर्यावरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार के आयोजन हेतु भोपाल से पधारे कार्यक्रम के निदेशक पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे, उनके द्वारा आसपास स्थित रहवासी जीवन पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान रसूलपुरा गांव का उल्लेख हुआ। तभी डॉक्टर पांडे द्वारा रसूलपुरा के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु कुछ विशेष करने का निश्चय किया गया। डॉक्टर पांडे की अगुवाई में उनकी सेल्फ फंडेड सोसाइटी GSEED www.gseed.gerard.org की ओर से रसूलपुरा गांव की मूलभूत जरूरत पानी के प्रबंधन का आह्वान किया गया और फिर चल पड़ी एक गांव के कायाकल्प की कहानी। हालांकि रसूलपुरा गांव से 700 से 800 किलोमीटर दूर बैठे किसी व्यक्ति के लिए एक नितांत अनजान और विकट स्थान पर इस तरह की दरूह सामाजिक कार्य करने की अपनी जिद को पूरा करना आसान नहीं था। परेशानी तो आर्थिक तंगी और मैन पावर की भी थी। ग्रामीणों का सहयोग। शुरुआत में डॉक्टर पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा ग्रामीणों के साथ रसूलपुरा के विभिन्न क्षेत्रों का गहन भ्रमण किया गया। उसके बाद ग्रामीणों को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी समझाई गई। इसके लिए उनकी लिखित अनुमति और सहमति भी ली गई।
उसके उपरांत तो मानो पूरा गांव ही उत्साहित होकर इस अजूबे कारनामे का चश्मदीद बनने को आतुर हो गया। स्थानीय सरपंच सहित तमाम ग्रामीण अति उत्साहित होकर इस कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए जुट गए। डायनामाइट के विस्फोट द्वारा बनाया बेस। दुर्गम पहाड़ी पर जल प्रबंधन का कार्य आसान नहीं था, इसलिए अनेक विशेषज्ञों एवं रसूलपुरा ग्राम पंचायत की सलाह लेकर डायनामाइट की मदद से चट्टान में विस्फोट किया गया, जिससे प्रस्तावित डैम का बेस तैयार हुआ। आगे आए एक्टिविस्ट और शुरू हुआ निर्माण। दरू एवं कठिन पथरीली पहाड़ियों पर स्थित रसूलपुरा में पानी रोकने हेतु सीमेंट का बांध बंधारा बनाने का कार्य आखिरकार प्रारंभ हुआ। डॉक्टर पांडे द्वारा रसूलपुरा गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में की गई ऐतिहासिक पहल की चुनौती कभी पूरी नहीं हो पाती यदि यहाँ पर एक डैम बनाने की उनकी संकल्पना को कुछ एक्टिविस्ट द्वारा निस्वार्थ भाव से पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता। इस उत्कृष्ट सामाजिक कार्य में मोहम्मद तहसीन खान, डॉक्टर जेडी शेख, डॉक्टर रफुद्दीन नासिर, श्री अभय शर्मा एवं अनेकों स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने और जल तथा डैम विशेषज्ञों का अटूट सहयोग अविस्मरणीय है। ग्रामीणों को रोजगार भी मिला। डैम बनाने के दौरान रसूलपुरा के ग्रामीणों को रोजगार भी प्राप्त हुआ। इस निर्माण कार्य के दौरान 30 ग्रामीणों को 75 कार्य दिवस तक का रोजगार प्राप्त हुआ और बन गया डैम। अनेकों जमीनी परेशानियों को चीरता हुआ रसूलपुरा गांव में सीमेंट का एक विशाल डैम आखिर बन ही गया। लगभग 11 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा बनाया गया यह डैम एक विशाल जनसंग्रह का साधन हो गया। हुई वर्षा और शुरू हुआ विकास। एक विशाल जल संग्रह के डैम बन जाने से ग्रामीण जीवन का तो जैसे कायापलट ही शुरू हो गया है। अब गांव से मवेशियों का पलायन रुक गया है। डैम में मछली उत्पादन के लिए कल्टीवेशन प्रारंभ हो गया है, जो कि मुस्लिम बहुल समाज के जीविकोपार्जन के लिए सभी के लिए एक आसान खुला अवसर होगा। अब रसूलपुरा में डेयरी उत्पादन की संभावना भी बढ़ गई है। वनस्पतियों, विशेषकर गर्मियों के समय सब्जी इत्यादि के उत्पादन की शुरुआत हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस विशाल जल संसाधन के चलते पशु पक्षियों ने इस नए रैन बसेरे पर अपनी चहलकदमी प्रारंभ कर दी है, जो कि न केवल उनके बल्कि ग्रामीणों के जीवन में भी असीम संभावनाएं लेकर आया है। गौरतलब है कि रसूलपुरा में निर्मित इस डैम के निर्माण हेतु किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन से कभी कोई आर्थिक या व्यवस्थाजन्य सहयोग नहीं लिया गया है। सीमेंट कंक्रीट द्वारा निर्मित इस पक्के डैम का निर्माण कार्य पूरी तरह से स्वयं पोषित संस्था जी सीड ने अपने फंड एवं डॉक्टर पांडे की पेंशन और एरियर राशि के सहयोग से किया गया है। इस डैम का निर्माण दरअसल एक पर्यावरणविद के अदम्य साहस, दूरदर्शिता और निश्चल सामाजिक सरोकार का परिणाम है।